प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम ईरान और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये एक ज्वलंत मुद्दा ही नहीं है बल्कि एक चर्चा का विषय भी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है। ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइलों से इज़राइल पर हमला किया। हालांकि इससे इज़राइल को कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बात बदले के अहंकार तक आ गई। पहले से ही हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध में उलझा हुआ इज़राइल एक नए मोर्चे के लिए तैयार हो रहा है और विश्व के अंदर रूस, यूक्रेन, इज़राइल, हमास के बाद अब ये एक नया मुहाना युद्ध का खुलने जा रहा है, जो पूरे विश्व को विश्व युद्ध की आग की भट्टी में झोंक देगा। एक नया खूनी इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। अपार जनधन की हानि होगी। पृथ्वी पर परमाणु बम की आशंका से वीरानी छाने के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज के दौर का युद्ध हाथी, घोड़े, तलवार, भालों या तीरों से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि आज ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार बन चुके हैं जो पूरे के पूरे युद्ध का परिदृश्य ही बदल देते हैं। ये हथियार पलक झपकते ही दुनिया के किसी कोने को भी वीरान बना सकते हैं, जहां सदियों तक आबादी या प्रकृति का नामो निशान भी नहीं पनपेगा। आधुनिक हथियारों का जखीरा जो अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों के पास है, उसका अगर 1% भी इस्तेमाल होता है तो विश्व की आधी आबादी को तबाह किया जा सकता है। ईरान जैसे देश, जिनके कथित दोस्त चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया समेत और बहुत सारे देश हैं, उनके बल पे ईरान केवल गीदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे ताकतवर देश का मुकाबला करने की ताकत उसमें नहीं है। अब हम जानेंगे कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे लिखी गई, इसकी वजह क्या है और क्यों ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला करने का दुस्साहस दिखाया। तो अब हम इसे तरतीब वाइज एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी असल वजह क्या थी। पहली वजह, जिसे जानकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे, ये मुद्दा आज बहुत सुर्खियों में है, जिसकी पुष्टि करना तो नामुमकिन है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन आजकल ये काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी इसके ऊपर कानाफूसी हो रही है। इज़राइल के एक कट्टर यहूदी संगठन ने 5 लाल गायों, ये लाल गायों को रेड हाइफर्स कहा जाता है, रेड काउच, ये लाल होनी चाहिए। इनके शरीर के ऊपर कोई भी हिस्सा वो लाल रंग के अलावा नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता है। ये टक्सास अमेरिका से आयात की गई हैं। इनको कहा जाता है कि $5 लाख में ख़रीदा गया है। और मैं अभी आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी इसके बारे में नहीं दूंगा, संक्षेप में बताऊंगा कि ये यहूदियों की मान्यता है कि ये 5 गायों की कुर्बानी करने के बाद और उनके शरीर को जलाने के बाद, उनकी राख को पानी में घोलने के बाद, फिर ये सुलेमान टेम्पल, जो ये तीसरा टेम्पल होगा, क्योंकि 2 बार जो है वो टेम्पल बन के बर्बाद हो चुका है। एक बार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में और एक बार 70 AD में। ये अब तीसरी बार बनाने का जो है प्रयास हो रहा है। फिर लोगों को उस राख से पवित्र किया जाएगा और तीसरे मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसके लिए बाकायदा इनको टेक्सास से आयात किया गया, जो हम पहले बता चुके हैं, और इसके लिए तारीख अप्रैल महीने की रखी गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। अब मुसलमानों को इससे क्या तकलीफ़ है, क्योंकि इज़राइल यरूशलेम में जो अल-अक्सा मस्जिद है उसको तोड़ के ही ये मंदिर बनवाएगा, ऐसा कहना है। तो अगर वो अल-अक्सा मस्जिद को तोड़ते हैं
तो ये मुसलमानों के लिए एक सदमे से कम नहीं होगा और वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद यहूदियों का कहना है कि इसके बाद ही उनके मसीहा आएंगे और यहाँ तक भी कहा जाता है कि उसके बाद क़यामत भी आएगी। तो मुसलमान इस बात को लेकर काफ़ी खफा हैं कि कहीं यहूदियों ने इस बहाने उनका कत्लेआम करने की तो साजिश नहीं रची है। ये रस्म निभाई जाएगी ऐसा कहा जाता है और उसके बाद में ये युद्ध जो है मुझे लगता है विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ये एक दुश्मनी की वजह मैं मानता हूँ। इस मामले में अमेरिका में बसे एक गुट ने भी यहूदियों का साथ दिया है जो इनकी इस मान्यता में विश्वास रखता है और अमेरिका के साथ आने की वजह भी शायद यही हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका को लगता है कि एक ना एक दिन ईरान जो है वो परमाणु संपन्न हो जाएगा और जैसे ही ईरान परमाणु संपन्न होगा वो अमेरिका के ऊपर परमाणु हथियार दाग देगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है और अमेरिका समझता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो वो इजराइल और यूरोप के कई देशों के लिए खतरा बन जाएगा। उसी को काउंटर करने के लिए गाए बगाए ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में इजराइल ने 7 जून 1981 को इराक में ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को भी तबाह किया था एयर स्ट्राइक करके। ये इराक में था और उनको लगता था कि यहाँ परमाणु बम बन सकता है, इसलिए इसको तबाह किया गया था। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो विश्व में सबसे खतरनाक समझी जाती है, जिसका नाम मोसाद है, मोसाद ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को 27 नवंबर 2020 को कंप्यूटराइज्ड मशीन गन से मार गिराया था। और इस मशीन गन की खासियत ये थी कि सिर्फ मोहसिन फ़खरज़ादा, ये उस साइंटिस्ट का नाम है, सिर्फ उनको ही मार गिराया गया। बगल में बैठी उनकी पत्नी को खरोंच तक नहीं आई। आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी बता दें कि कभी अमेरिका, इजराइल और ईरान गाढ़े दोस्त हुआ करते थे। बहुत ज़बरदस्त दोस्ती इनके बीच में थी। 1948 में जब इजराइल वजूद में आया तो टर्की के बाद ईरान ने ही इसको देश के रूप में मान्यता दी थी। इजराइल को मान्यता देने वाला टर्की के बाद दूसरा देश था। पहलवी जो यहाँ के शाह थे यानी राजा थे, उनकी राजशाही तक इनकी दोस्ती बेमिसाल रही है और फिर ईरान में राजशाही ख़त्म हो गई और इस्लामिक क्रांति आई। ये साल था 1979। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो ईरान का पूरा हुलिया ही बदल गया। 20 लाख लोग पहलवी के विरोध में ईरान के शहयाद चौक पर जमा हुए। सेना ने ये कहकर इन पे कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि ये अपने ही लोग हैं, हम अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके कारण पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अप्रैल 1979 में खुमैनी जो इराक में रहते थे और ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना की कामना करते थे, ये इराक से ही अपना नैरेटिव चलाते थे। इन्होंने ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और वो इराक से वापस ईरान आ गए, वहाँ के सर्वोच्च नेता बने। वो जो खुमैनी हैं, खुमैनी साहब, वो अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान मानते थे। जैसे ही वो सत्ता में आए तो इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ लिए, एम्बेसी एक दूसरे के यहाँ बंद कर दी और दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हुआ। खुमैनी का मानना था कि इजराइल फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर अत्याचार करता है और वो वहाँ पे फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच और भी है कि इतनी दुश्मनी के बावजूद भी
1980 के ईरान इराक युद्ध में इजराइल ने ईरान की आधुनिक हथियारों से मदद की थी। कहा जाता है कि एक नकली एजेंसी बनाकर इजराइल ने ईरान को इराक के खिलाफ हथियार बेचे थे, लेकिन दुश्मनी फिर भी बरकरार रही। ये सांप नेवले वाली दुश्मनी थी और काफिर और मुसलमानों के बीच अक्सर आपको ये दुश्मनी हर जगह हर देश में देखने को मिलेगी, क्योंकि मुसलमान कभी काफिरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही वो उनको कितने भी शरणार्थी बना के रखें, भले ही वो उनको कितने भी दुश्मनों से बचाएं, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर कभी समझौता नहीं करते। तो खुमैनी की सोच भी यही थी। इसी सोच के चलते खुमैनी ने कभी काफिर देशों से हाथ नहीं मिलाया। 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर ईरान के पूर्व जनरल सुलेमानी को मार दिया गया। ये सुलेमानी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसको मारने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई और ये अयतुल्ला खुमैनी के बाद ईरान के दूसरे ताकतवर व्यक्ति थे। ईरान ने बदला लेने के लिए कई बार इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हमले भी किए और अपने प्रॉक्सी से हमले करवाए भी। ईरान प्रॉक्सी वार का माहिर माना जाता है। उनके प्रॉक्सी जब चाहें जहां चाहें हमला कर किसी भी देश की सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनमें से यमन में बैठा हूती एक है। दुश्मनी की ये भी मुख्य वजह है कि लाल सागर में हूतियों ने कई तेल वाहक समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया जो इजराइल, अमेरिका या यूरोपियन देशों से ताल्लुक़ रखते थे। ईरान एक शिया देश होते हुए भी सुन्नी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा था। ये एक ऐतिहासिक चमत्कार ही है कि एक दूसरे के खून के प्यासे शिया सुन्नी इजराइल के विरुद्ध एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन कितने दिन तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि मुसलमानों का आपस में शिया और सुन्नियों का कभी इतिहास के अंदर समझौता नहीं हुआ है। ताज़ा हमलों में कहा जाता है कि जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजराइल की मदद की और बहुत सी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो जॉर्डन और सऊदी अरब ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं और इन्होंने इजराइल की मदद की है, क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है और ईरान एक शिया कंट्री है। ईरान इजराइल की दुश्मनी में नया मोड़ 1 अप्रैल 2024 को आया, जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर बमबारी की, जिसमें ईरान के 2 टॉप कमांडर और 13 लोग मारे गए। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और उन्होंने दनादन इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल अभी तक खामोश है। हालांकि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि इजराइल आज अटैक करेगा, अभी अटैक करेगा, सुबह अटैक करेगा, शाम को अटैक करेगा, लेकिन अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि विश्व एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है और कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। इसमें हमने एक भूमिका और बतानी थी कि तेल के खेल की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। मिडल ईस्ट में जितने भी तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं, उस तेल की मार्केट पे कौन कब्जा करेगा, किसका कब्जा होगा, ये भी लड़ाई वहाँ पे चलती रहती है, जिसके कारण मिडल ईस्ट जो है वो हमेशा अस्थिर रहता है। और जहाँ तक हमारा निष्कर्ष है, हम ये सोचते हैं कि ये लड़ाई एक बहुत बड़ी तबाही लेके आएगी और जो कंट्री अपने आप को निरपेक्ष समझते हैं कि वो किसी की तरफ नहीं है, ना इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ, वो भी इसके लपेटे में आ जाएंगे और आर्थिक प्रभाव इसका बहुत बुरा पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई जो आगे आने वाले समय में है
वो लड़ाई अब ये मजहबी लड़ाई हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुसलमान कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अलग सा मस्जिद को कोई हाथ लगाए। वो उनकी एक वो पवित्र जगह अपनी मानते हैं, क्योंकि हजूर वहाँ पे मिराज के समय गए थे और वहीं से उन्होंने मिराज किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे नए वीडियो के लिए कुछ समय के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्द हम नया वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।